नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में डीपीसी मैटर और एडिशनल सब्जेक्ट के मामले का सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी आ चुकी है। मुकेश कुमार मीना वर्सेज और भी बहुत सारी एसएलपीज लगी हुई थी, वो सिविल अपील में कन्वर्ट हो गई हैं, मतलब एक रिपोर्टेबल जजमेंट आएगा। और ये काफ़ी सालों से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और तारीख पर तारीख का खेल चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार तारीख का खेल बंद करने के लिए साफ साफ अपने आदेश में लिख दिया है। आखिर तारीख क्यों मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर और डीपीसी को लेकर, दो मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। एडिशनल जो 1 साल की जो कोर्स लेकर के आए और एक 3 साल का कोर्स, उनके बीच में विवाद है और राज्य सरकार के रोल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। एडिशनल मैटर की अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, वो सुनवाई मैंने मेरे चैनल पर लाइव दिखाई थी। आप वो लाइव सुनवाई जाकर के आप चैनल पर वो वीडियो जरूर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गूमेंट हुए। इससे पहले जब भी सुनवाई हुई वो लाइव दिखाई गई। ये स्पेशल अपील लगाई गई और उसके बाद ये सिविल अपील में 2023 में कन्वर्ट हुई। ये एक सिविल अपील में कन्वर्ट होती है जब कोई रिपोर्टेबल जजमेंट देते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो लगाई गई ये याचिका है और ये तमाम उस पर ये तमाम आई है एप्लीकेशन, ये रिकॉर्ड लगा हुआ बहुत सारा एक वो है। ये 24 सितंबर को सुनवाई हुई जस्टिस जेके महेश्वरी एंड जस्टिस विजय बिश्नोई जी की बेंच में, और ये AAG राजस्थान सरकार की तरफ से और बहुत सारे एक लंबी लिस्ट फरिश्त है एडवोकेट की, और ये बहुत सारे ये तमाम एडवोकेट AOR सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में अपीयर हो रहे हैं। ऑर्डर का पार्ट जो आया है उस ऑर्डर के पार्ट को, ये आदेश यहाँ से स्टार्ट होता है और एक पैराग्राफ में क्या लिखा है, लर्नेड काउंसिल अपियरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। राज्य सरकार की तरफ से जो काउंसिल AAG उपस्थित हुए, उन्होंने सबमिट किया, जमा किया, दैट द पार्शियली इंस्ट्रक्शंस हैव बीन रिसीव्ड एंड पार्शियली हैव नॉट रिसीव्ड। उन्होंने कहा कि हमारे पास राज्य सरकार से AAG ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि आधे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आए हैं, आधे नहीं आए, मतलब पार्शियली इंस्ट्रक्शंस आए हैं, पार्शियली नहीं है। जब वो सुनवाई का लाइव वीडियो आप देखेंगे उसके अंदर पार्शियली इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड की बात क्यों हो रही है, उस लाइव में साफ चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में साफ सुप्रीम कोर्ट के जज टिप्पणी कर रहे हैं कि दोहरी नीति नहीं चलेगी, कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप एडिशनल को शामिल नहीं करेंगे और आप डीपीसी में शामिल करेंगे, पहले करेंगे बाद में नहीं करेंगे, इस प्रकार का नहीं चलेगा। एक फुल्ली आप अपना दोहरा रवैया नहीं, एक सिंगल रवैये के साथ आओ। ये बात आगे इस कोर्ट में भी क्या कही गई है ऑर्डर में कि पार्शियली रिसीव्ड हुए, पार्शियली नहीं हुए, स्टेट सेल फाइल ए consolidated affidavit on the next date indicating their specific instructions। राज्य सरकार एक अपना पूरा एफिडेविट है, पूरा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के साथ इंडिकेट करते हुए नेक्स्ट तारीख से पहले उस पर पूरा फाइल कर दे एफिडेविट के तौर पर। पार्शियली नहीं, पूरा कंसोलिडेटेड एफिडेविट फाइल करे, मतलब पूरा फाइल करे। आगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आगे कहा सुप्रीम कोर्ट ने लर्नेड काउंसिल परेड 4 वीक्स टाइम, जो राज्य सरकार के AAG ने 4 सप्ताह का टाइम मांगा और इस मौके पर हम 4 सप्ताह का टाइम ग्रांट करते हैं। राज्य सरकार को 4 सप्ताह का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इन केस द स्टैंड इज नॉट मेड क्लियर बाय द स्टेट। इस 4 सप्ताह के बाद भी यदि राज्य सरकार अपना स्टैंड कोई क्लियर नहीं करती है, कोई एफिडेविट फाइल नहीं करती है, एक स्टैंड लेकर नहीं आती है, ऐसी ही पार्शियली दोहरी नीति लेकर आती है, तो दिस केस में प्रोसीड फॉर हियरिंग ऑन इट्स मेरिट्स। ये कहा कि यदि राज्य सरकार अपना पार्शियली ही रखता है और स्पेसिफिक पूरा पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस नहीं देती है, पूरा दोहरी नीति के साथ वैसी घुमाव फिराव बातें करेगी, एफिडेविट फाइल नहीं करती है एक राय के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट केस की मेरिट के आधार पर और आगे हियरिंग को प्रोसीड कर देगा, फैसला करेगा और इंतजार नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, साफ कहा कि केस के लो और मेरिट, जो मेरिट होती हैं, गुण होते हैं जिसमें कानून तथ्य, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई शुरू करेगा और फैसला सुरक्षित होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये 2 से 3 दिन सुनवाई चलेगी। काफ़ी पार्टीज हैं, काफ़ी वकील हैं
वो सुनवाई लाइव दिखाऊंगा, इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहें। लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स, 4 सप्ताह के बाद मैटर लिस्ट करने के लिए बोला है। 24 सितंबर का यह आदेश है। 4 सप्ताह लगभग 1 महीने बाद होगा। 1 महीने के बाद जो भी सप्ताह होगा उसमें किसी भी दिन हो सकता है, सोमवार को नहीं होगा, मंडे को फ्रेश मैटर लगते हैं, तो उसके बाद जो भी तारीख होगी आपको चैनल पर बता दिया जाएगा। अभी 4 सप्ताह के बाद जो भी डेट आती है, अक्टूबर के लास्ट में लगने की संभावना है, उस समय आपको बता दिया जाएगा। चैनल पर जुड़े रहें। अब काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि एडिशनल वाले जीतेंगे या 3 साल वाले जीतेंगे, कोर्स वाले 1 साल वाले जीतेंगे। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट का ओपन माइंड है, क्योंकि लॉ और मेरिट और तथ्यों पर अभी कोई बहस शुरू ही नहीं हुई है, तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट जो सवाल करेगा वकीलों से, उन सवालों के आधार पर एक व्यू आएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रहा है और राज्य सरकार सवालों में कैसे उलझ रही है, कौन सा पक्ष उलझ रहा है, कितना जवाब दे पा रहा है, संतुष्ट कर पा रहा है। तब एक व्यू बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आ सकता है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि एडिशनल मामले में एक DSSS से मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूर गया हुआ है, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल को अलाउ नहीं किया था, 3 साल कोर्स को अलाउ किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुन रहा है, और DPC मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या फैसला करता है वो पुराना अब DPC पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सालों से ये तमाम चीज़ें हैं, को नई भर्ती वाले भी ऐड कर रहे हैं, उनको एडिशनल वालों को शामिल नहीं किया, पहले वालों को कर दिया। अब हाईकोर्ट का कुछ भी ऑर्डर हुआ को औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लॉ और मेरिट के बेसिस पर पूरा अपना डिसीजन देगा, फैक्ट के आधार पर। हाईकोर्ट के फैसले को पहले जो राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने जो फैसला दिया था वो बहाल करती है या उसको रद्द करता है, वो तो सुनवाई के दौरान पता चलेगा। अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी लॉ और मेरिट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में कोई अभी बहस हुई नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि क्या होगा। आप चैनल पर जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली सुनवाई लाइव के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लाइव देख सकें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, और लाइव दिखाया जाएगा। धन्यवाद।